चलो जल्दी से एक बेसिक कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देख लेते हैं। रीइश्यू की एंट्रीज कैसे पास हो रही हैं। डीसीसी लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 each for non-payment of first and final call of ₹3 per share. Shares were reissued as follows. ध्यान से सुनना, forfeiture और reissue एक प्रोसेस के दो बिल्कुल अलग पार्ट्स हैं। forfeiture का reissue से कोई लेना देना नहीं है as far as the journal entry is concerned. forfeit कितना हुआ, रीइश्यू कितने पे हो रहा है, उसमें बस वो अपने रूल्स यूज होंगे कि डिस्काउंट कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, बट वो बिल्कुल अलग बातें हैं। पॉइंट, जब फॉरफीचर की एंट्री पास कर रहे हो, रीइश्यू कितने पे हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। जब फॉरफीचर की एंट्री पास कर रहे हो, रीइश्यू कितने पे हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है मिस्टर अश्विन, बोलो जल्दी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफीटेड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर्स जो पैसे नहीं मिले, टू फॉरफीटेड शेयर्स जो पैसे मिले। कोई डाउट? ओके जी। क्या हुआ, 1000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। तो 1000 शेयर्स मतलब 10,000 रुपीज, 1000 शेयर्स हैं, शेयर तो 10 रुपए का है। एरियर्स कितने हैं 3000, फॉरफिटेड अमाउंट क्या है 7000। रीइश्यू कितने पे हो रहा है, ये तो कॉमन एंट्री है, ये तो फॉरफीचर की एंट्री है। रीइश्यू कितने पे हो रहा है वो बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है। अब एक एक करके डील करते हैं। केस 1, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब ध्यान से देखना बेटा, मजेदार पॉइंट। पहले बात मैं आपको एक चीज ऑलरेडी बता चुका हूं, री इश्यू के टाइम पेड अप और कॉल्ड अप वैल्यू सेम, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। री इश्यू के टाइम अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछना है, ये कितने का शेयर कितने में री इश्यू हो रहा है, ये पूछना है। कितने का शेयर कितने में री इश्यू हो रहा है, कितने का शेयर मतलब उसके एक्चुअल वर्थ क्या है, पेड अप वैल्यू, एक्चुअल वर्थ, फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, सब सेम बातें हैं। कितने का शेयर कितने में री इश्यू हो रहा है, दैट इज द री इश्यू प्राइस, दैट इज द री इश्यू प्राइस, दैट इज द री इश्यू प्राइस। शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप आपका काम बहुत आसान कर जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं आ गया फुल्ली पेड अप, अगर क्वेश्चन में कहीं आ गया फुल्ली पेड अप, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। सर कैसे? फुल्ली पेड अप मतलब शेयर की वैल्यू क्या मानी जाएगी, उसकी एक्चुअल वर्थ, उसकी टोटल वैल्यू। शेयर की एक्चुअल वर्थ क्या मानी जाएगी, उसकी टोटल वैल्यू। तो 10 रुपए का है तो उसकी एक्चुअल वर्थ 10 रुपए मानी जाएगी। उसके बाद हम और पैसे नहीं मांगेंगे, उसके बाद हम और पैसे, फुल्ली पेड अप मान लिया गया, मान लिया गया कि आपके पूरे पैसे आ गए, ये है फुल्ली पेड अप का मतलब। बट हमने कितने में रीइश्यू करा है, ₹8 में। तो रीइश्यू की जर्नल एंट्री क्या होगी परी, बैंक अकाउंट डेबिटेड forfeited shares account debited to share capital। कितने शेयर्स हैं 1000, बैंक में क्या आता है री इश्यू प्राइस, डिस्काउंट कितना है कोई डाउट, कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, फोर फीचर के साथ कौन सी एंट्री फ्री मिलती है, कैपिटल रिजर्व। कौन सी एंट्री फ्री मिलती है, कैपिटल रिजर्व। फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व किस चीज की एंट्री होती है, प्रॉफिट ऑन री इशू। अमाउंट फोरफीट कितना हुआ था 7000, डिस्काउंट कितना दिया, कितना 2000, तो प्रॉफिट कितना हुआ, क्लियर, इजी।
केस 2, shares were reissued for ₹3 per share fully paid up, ₹3 per share fully paid up। तो बताओ बेटा यश, कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है? क्लियर? तो एंट्री बताएं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट जो है वो फोरफिटेड शेयर्स में जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 10,000 ₹3 में हो रहा है। 10,000 बैंक में 3,000 7,000। फोरफिटेड अमाउंट कितना था? 7,000। कितना डिस्काउंट दिया? 7,000। कैपिटल जब निल है, एंट्री पास ही नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट केस 3। shares were reissued at 12 per share fully paid up, shares were reissued at 12 per share fully paid up। कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है? 10 का 12 में। तो कितना डिस्काउंट दिया? ₹2। कितना डिस्काउंट दिया? कोई डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अश्विन? बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड शेयर्स डेबिट होता है डिस्काउंट के टाइम, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिटेड, ₹12 का रीइश्यू हो रहा है, तो कितने पैसे आए होंगे? 12,000। फेस वैल्यू 10,000, 2,000 प्रीमियम। कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000। रॉन्ग, प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट से। प्रॉफिट होता है अमाउंट फोरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अमाउंट फोरफिटेड था 7,000, डिस्काउंट आपने कुछ दिया? नहीं दिया, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया आपका। फोरफिटेड शेयर्स डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना कितना? पूरा का पूरा अमाउंट फोरफिटेड, क्योंकि शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड एट अ प्रीमियम, तो कोई पैसा यूज नहीं हुआ।